ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान और उसके आकाओं की या कहें कि उसके अब्बाओं की जो पोल खुली है, उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना अध्यक्ष या फिर कहें कि फील्ड मार्शल या कहें कि फील्ड मार्शल इस वक्त सकपकाए हुए हैं कि करें तो करें क्या, क्योंकि एक तरफ बलूचिस्तान चैन नहीं लेने दे रहा है, दूसरी तरफ सोने नहीं दे रहा है खैबर पख्तूनख्वा, और अब तो पीओके के सिया मुसलमान भी खिलाफ उतर गए हैं सरकार के और सेना के। इसी बीच शहबाज शरीफ ने मौके की नजाकत को भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की बात करने की इच्छा जाहिर की है, क्योंकि वो समझ चुका है कि उसके अब्बा ने जो उसे हथियार दिए थे, वो टर्की हो या फिर चाइना हो, वो हथियार काम के नहीं है। वो मतलब पैसा उन्होंने ले लिया फर्स्ट क्वालिटी का, लेकिन माल थर्ड क्वालिटी का दिया जो हिंदुस्तान तक पहुंच भी नहीं पाया, और टेक्निक भी चाइना के हथियारों की भारत के पास इस वक्त आ गई है। इसीलिए शहबाज शरीफ ने कहा है कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पर हम प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। क्या क्या कारण है इसके, क्यों शहबाज ने मिलने की इच्छा जताई है? पहला तो बताया कि उसके हथियारों का जो जखीरा था वो ध्वस्त हो गया। दूसरा, भारत की तरफ से कहा गया, सेना की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान का एक एक कोना भले ही वो अपने मिलिट्री बेस को रावलपिंडी से ले जाकर खैबर पख्तूनख्वा क्यों ना शिफ्ट कर दे, एक एक कोना भारतीय सेना के रडार पर है और कहीं भी कोई भी अगर गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो बच नहीं पाएगा। दूसरा कारण है सिंधु नदी का पानी। सिंधु नदी पर जो जल संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में, उसे रद्द कर दिया है, हालांकि अब तक रिस्टोर नहीं किया गया है। और ज्यादा दिक्कत तब बढ़ जाती है जब अफगानिस्तान भी ये कह देता है कि उसके यहां से जो काबुल नदी निकलकर पाकिस्तान में जाती है, उसके यहां से ये भी दो नदियां हैं, दोनों सिंधु की सहायक नदियां हैं, और काबुल नदी पर अब डैम बनाने की बात हिंदुस्तान की मदद से निकलकर सामने आ रही है। कल इस विषय पर मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की भी थी, किस तरीके से अब अफगानिस्तान को यह बात समझ आई है कि वो अपनी नदी का पानी पूरे तौर पर इस्तेमाल करेगा, अपने यहां का इरिगेशन बढ़ाएगा, क्योंकि 36वें नंबर पर आता है अफगानिस्तान कल्टीवेटेड लैंड के मामले में। 4000 से ज्यादा एकड़ जमीन कल्टीवेट कर सकता है इस पानी से डैम बनाकर, और इसमें मदद करेगा हिंदुस्तान। 236 मिलियन का यह प्रोजेक्ट होने वाला है। हालांकि अफगानिस्तान तालिबान की सरकार ने भी, तालिबानियों ने पैसा इकट्ठा करने की जुगत लगाई है, जैसे कि कोई इंटरनेशनल फ्लाइट अगर लेता है तो उससे $100 लेना है, डोमेस्टिक फ्लाइट का इस्तेमाल करता है तो उससे $10 का टैक्स लेना है, और जो ट्रक्स हैं, जो सामान ढोते हैं, उनसे 200 अफगानी रुपया लेने की बात कही गई है। लेकिन भारत सरकार यहां पूरी तरीके से समर्थन करने की बात कर रही है, क्योंकि सलमा नदी पर जो डैम बनाया है वो काफी पहले भारत की तरफ से बनाया गया था। 2 डैम शायद बनाए हुए हैं भारत ने वहां, और उस सलमा डैम पे आज भी लिखा हुआ है कि इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, ये बात वहां भी लिखी हुई है। तो 2 कारण। दूसरा कारण यह हुआ क्योंकि अगर भारत ने पानी रोक लिया, फिर रोक लेता है अफगानिस्तान भी, अगर पानी रोक लेता है तो पाकिस्तान में पानी की बहुत भारी किल्लत हो जाएगी, और इस किल्लत की वजह से अभी से ही उसका सिंध प्रांत जलने लगा है। सिंध प्रांत के जो गृह मंत्री हैं, कल तो उनके घर पर हमला बोल दिया गया, उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया। लोग इस कदर गुस्से में हैं, वो नहीं चाहते कि सिंध का पानी लाहौर में जाए, या फिर सिंध का पानी जो चौलिस्तान करके उनका एक इलाका है, वहां ले जाने की बात एक परियोजना चलाई हुई है, वो परियोजना से यह पानी जाए। इसीलिए उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब में मुलाकात हम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक न्यूट्रल वेन्यू है। पहलगाम का जब हमला हुआ था 22 तारीख को, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब गए हुए थे। हालांकि रात को उन्हें अपना दौरा बीच में छोड़कर वापस आना पड़ा था। शहबाज शरीफ ने इसके पीछे तर्क ये दिया है कि सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसकी बात भारत भी मानता है, जिसकी बात पाकिस्तान भी मानता है, और वो भी दोनों देशों की बात मानता है। दोनों देशों के फ्रेंडली जो रिश्ते हैं, दोनों देशों के, तीनों देशों के आपस में हैं। वहीं एक और इन्होंने ऑप्शन दिया था कि चाइना में भी हम बात कर सकते हैं, चाइना भी इस मामले में बातचीत करवा सकता है हमारी, लेकिन भारत चाइना में नहीं जाएगा। शहबाज शरीफ ने बात बिल्कुल सही कही है, क्योंकि अब्बा तुम्हारे होंगे, हमारा चाइना कुछ नहीं लगता है, तो हम चाइना में बैठकर बात नहीं करेंगे। हालांकि भारत सरकार की तरफ से या फिर पीएमओ की तरफ से इस बात पर कोई भी
बयान नहीं दिया गया है कि मुलाकात होगी या नहीं होगी। अब यहां एक और बात समझिए, भारत की तरफ से कहा गया है कि अगर अब पाकिस्तान से बात होगी तो वो सिर्फ आतंकवाद के खात्मे पर होगी या फिर वो होगी पीओके पर, कि भैया पीओके कब आप खाली कर रहे हैं। वहीं इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके में ही जो इलाका आता है, और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की सरकार ने जो आइडेंटिटी कार्ड दिया हुआ है, मतलब जैसे हम लोगों के पास आधार कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड होता है, इसी तरीके से पाकिस्तान की सरकार एक कार्ड जारी करती है नागरिकता का कि आप हमारे नागरिक हैं। वो कार्ड जो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को दिया हुआ था पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, वो कार्ड उन्होंने फेंक दिए हैं, नदियों में बहा दिए हैं, उनको जला दिया है। वो लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये ठीक वैसा ही है जिस तरीके से बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान अलग वो नाम भी दे चुके हैं, अपना पासपोर्ट भी बना चुके हैं और अपना संविधान भी लिख रहे हैं। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। तो क्या अब शहबाज शरीफ को यह बात समझ आ गई है, या फिर शहबाज शरीफ जिस तरीके से बात करने के लिए तैयार हुए हैं तो क्या वो समझ गए हैं कि अब पीओके हम देने के लिए तैयार हैं, पीओके देने के लिए तैयार हैं, इसीलिए वो भारत से टेबल टॉक करना चाहते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है अयूब खान के बाद, अयूब खान जब फील्ड मार्शल के पद से हटे थे तब 1971 में बांग्लादेश टूटकर बना था, तो अब यह भी कहा जा रहा है, और इतिहास को अगर दोहराएं, इतिहास को अगर देखें कि जैसे ही आसिम मुनीर अब हटेंगे वैसे ही बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा तीनों इलाके ये टूट सकते हैं। तो क्या अब शहबाज शरीफ ने कोई रणनीति ऐसी बनाई है जिससे कि सिर्फ पीओके देकर हिंदुस्तान को बाकी की जो टेरिटरीज हैं, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा है, उन्हें बचाया जा सके? हालांकि भारत सरकार ने, जो मैं बताने जा रहा हूं उसको पूरी सिरे से खारिज करती है भारत सरकार, लेकिन पाकिस्तान का यह कहना है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो भारत करवा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है उसे भारत फंड कर रहा है, सिंध में जो कुछ हो रहा है उसे भारत फंड कर रहा है, पीओके में जो कुछ हो रहा है उसे भारत फंड कर रहा है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से लगातार इस बात को क्लियर किया गया है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक इलाका है और हिंदुस्तान का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, और हिंदुस्तान ना ही वहां फंड करता है और ना ही वहां जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से है। तो क्या अब शहबाज शरीफ इस बात का मन पूरी तरीके से बना चुके हैं कि हिंदुस्तान को पीओके सोचकर, सौंप कर, और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बाकी जो इलाके हैं वो वजीरिस्तान का हो, जो उधर अफगानिस्तान में मिलना चाहता है वो हो, उसे बचाया जा सके? जरा एक बार मैप दिखाइएगा स्क्रीन पर, ये मैप रोकिएगा इसे जरा, ये हमारा एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है और इसके पार में आप ये देख सकते हैं, अगर ये हमारा एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसे हम एलओसी भी बोलते हैं, और इसी पर आए दिन जो होता रहता है वो इस लाइन पर होता रहता है। ये इलाका आपका गिलगिट बाल्टिस्तान का है, पीओके का इलाका, गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है। खनिज पदार्थ जो है यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में है, और इस इलाके को विकसित करने के लिए पाकिस्तान ने आज तक कुछ नहीं किया। यहां से वो खनिज पदार्थ तो निकालता है, बेचता है, लेकिन इन लोगों के लिए कुछ भी आज तक पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया गया, और शायद यही कारण है कि ये लोग भी विरोध में पाकिस्तानी सरकार के उतर आए हैं। वहीं बलूचिस्तान में लगातार पाकिस्तान की आर्मी जो है वो हमले करवा रही है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि अभी एक दिन पहले बुधवार को वहां एक स्कूल बस में विस्फोट हुआ जिसमें 5 लोगों के मारे जाने की खबर आई, और भारत के ऊपर आरोप लगाया गया कि भारत ने हमला करवाया। हालांकि जब परतें खुली तो पता चला कि वो बस सैनिकों को लेकर जा रही थी और जो मरने वाले थे वो सैनिक ही थे, क्योंकि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ खुद उनसे मिलने के लिए अस्पताल में पहुंचे थे। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या शहबाज शरीफ के दिमाग में यह बात आ गई है कि हिंदुस्तान को पीओके आसानी से सौंप कर अपना बाकी का जो देश है वो बचाया जा सकता है? आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।